चोरी छुप के पूरे मार्केट में बेच रहे हैं सब लोग। पटाखा पूरे मार्केट में पटाखा बिक रहा है। कहीं भी ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ पटाखा नहीं बिक रहा है। मगर प्रशासन जितना दावा किया था उस हिसाब से पटाखा हर जगह बिक रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस आए थे, उसी खुशी के उपलक्ष्य में दीपावली लोग मनाते हैं। लेकर के आ रहे हैं, बेच रहे हैं, हम लगाए हुई है। और मार्केट में अगर किसी भी तरीके से वो चल रहा हो तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। इस वक्त मैं नवीन सब्जी मंडी में हूँ। 40 से 42 पटाखे की दुकानें लगी हुई हैं। कुछ लोगों का इस तरह विरोध है कि प्रशासन की मिली भगत से पटाखा बाजार मार्केट के अंदर भी बेचे जा रहे हैं। अब यहाँ देखना है कि प्रशासन किस तरह काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से रखी गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एम्बुलेंस की सेवाएं भी हैं यहाँ पे की, और नगर पालिका के टैंक भी रखे गए हैं। अब यहाँ पे स्टॉल वाले जो पटाखा ये हैं कि किस तरह के पटाखा बेच रहे हैं, इन्हीं से पूछेंगे। भैया, पटाखे की दुकान किसकी है? क्या 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 रखे हो आप? हम तो छोटा आइटम वही छुरछुरिया है, महताब है, अनार है, यही सब रखे हैं सर। प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? व्यवस्था तो दी गई है सर, सब अपना ही लाना पड़ा। ऐसा नहीं है प्रशासन कुछ, बालू हुआ, पानी हुआ, सिलेंडर हुआ, ये सब अपना ही लाना पड़ा। प्रशासन की तरफ से कोई नहीं, प्रशासन भी जो है ले आके यही गाड़ी उड़ी खड़ा कर दी है इधर दम पानी वाला। पानी के टैंक कह रहे हैं कि टैंकर आके खड़ा किया गया है, और नगर पालिका भी है। जी भैया, ये बताइएगा, पटाखा आप ही बेच रहे हैं? आप बेच रहे हैं, ये बताइए क्या रखे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये भी दिया गया है कि बहुत उस तरह के पटाखे ना जिससे नुकसान हो। नहीं, नुकसान वाला कुछ नहीं, फुलझड़ी है, ये महताब ये सब है, बस छोटा आइटम बच्चों का। दुकानदारी कैसे हो रही है आप लोग की? बस ठीक चल रही है, ठीक ठाक है। पटाखे रखे जाएं, किस तरह के पटाखे ना रखे जाएं, तो आप लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? नहीं, उसका फॉलो पूरा हो रहा है सर। मतलब जैसे उस तरह के जो बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ हैं वाले पदार्थ हैं, उनका कतई नहीं वितरण किया जा रहा है। बस जैसे अनारदाने हो गए, बच्चों के हो गए, जिलेबी हो गई, छुरछुरिया हो गई, इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ 40 से 42 दुकानें लगी हुई हैं पटाखे की, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में लगी हुई हैं कुछ दुकानें जिसको लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर वही लगाना था तो फिर यहाँ के लिए क्यों लाड? सर, हम लेकर के आ रहे हैं सर, तो इसका तो होना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पर परमिशन लेकर के आ रहे हैं, बेच रहे हैं, हम लगाए हुई है, और मार्केट में अगर किसी भी तरीके से वो चल रहा हो तो ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी की रोजी रोटी को तो हम छीन नहीं सकते हैं। लेकिन इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि अगर जिन लोगों को परमिट दिया जा रहा है, क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ हैं, और जो लोग परमिट ले करके चल रहे हैं उन लोगों को परमिट दे करके बाकी लोगों को रोका जाए, क्योंकि उनके घर कोई घटना घट सकती है अगर परमिट नहीं लिया। हम लोग यहाँ घर छोड़ करके यहाँ रह रहे हैं, ये ऐसा एक माहौल बना हुआ, अगर यहाँ कोई बात होती है तो प्रशासन की फायर ब्रिगेड भी खड़ी हुई है, हमारे पास बालू की व्यवस्था भी है और सारी चीज़ें हैं। हमने लिया है पावर अग्निशमन का भी हमने परमिशन लिया हुआ, उसके बिना हमारे परमिशन नहीं दिया गया। और वहाँ पर अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो निश्चित रूप से सब लोग उससे प्रताड़ित हो जाएंगे। मैंने ये चीज़ देखा है कि इससे पहले 10 से 12 साल लगातार जेटली स्कूल में लगते थे, उसके बाद पटाखे की दुकानें यहाँ पे लगी, और डीएम साहब का ये निर्देश था। लेकिन इससे पहले जो निर्देश उन्होंने जारी किया था वो हवाई पट्टी के लिए किया था, फिर कैसे आप लोग यहाँ? ये कहा गया कि सर हवाई पट्टी पर जैसे होता है कि ठीक है सेफ स्थान है, बट वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट नहीं हो पाएगा, खरीदारी नहीं हो पाएगी। तो इसको भी इस तरह से सर ध्यान रखा जाए, हम लोग व्यापारी हैं, हमारी भी सुविधा का ध्यान रखा जाए। हाँ, यहाँ कर दिया जाएगा तो एक सेफ माहौल यहाँ पर भी है, और यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है, मार्केट से सटा हुआ है, और वो एक ही गेट रहेगा, बगल में प्रशासन भी रहेगी, तो सब कुछ हो सकता है कहीं दिक्कत आ जाए। सर, बच्चों के लिए क्या ले रहे हैं? बस छोटे छोटे फुलझड़ी ले रहा हूँ, जलेबी ले रहा हूँ। पटाखे जलाते समय बच्चों के साथ रहेंगे कि बच्चों को दे देंगे? नहीं, साथे रहेंगे, साथ रहकर ही जलवाएंगे, बल्कि पकड़े भी रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम बच्चों को। इसका विशेष ध्यान रहना चाहिए कि कहीं बच्चे उस तरह के कपड़े ना पहने कि जिससे लहराता हुआ कपड़ा रहे, पकड़ ले। नहीं, कॉटन ही पहनेंगे, कोई ऐसा जो है ज्वलनशील जो है नहीं पहनेंगे बच्चे। हाँ, और बाहर जो ओपन फील्ड है वहाँ पे करेंगे, घर के आसपास नहीं करेंगे। के साथ है, अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने दे रहा। अब की बार ये भी अच्छा है, हम लोग को इतनी दूर मिल गया ग्राउंड, इज्जत मिल रहा है। जी। हमने सुना है कि पटाखा जो बाजार में लग रहे हैं उसका आपने विरोध भी किया है, कि ये पटाखा भाई यहाँ पे जब 40 चालू है, यहाँ बेचिए, अच्छी बात है। लाइसेंस के बनवाए हम, बात को हमारी समझ रहे हैं। हम जब लाइसेंस बनवाए हैं, हम हर चीज़ का खर्चा दे रहे हैं, टेंट का पैसा दे रहे हैं, फलाने का पैसा दे रहे हैं, तो हमको भी कुछ चाहिए ना। बाजार में जब पटाखा बिक जाएगा तो कौन आएगा यहाँ पर? चोरी छुप के पूरे मार्केट में बेच रहे हैं सब लोग।
तो आम जनता के साथ खिलवाड़ हो। अवधेश लाइसेंसधारी, हम ऐसे कह रहे हैं, सुनबे करिए तो हमारे कुछ कहना पहिए। हम लाइसेंसधारी होके 3 दिन का पटाखा बेचना है, 3 दिन का लाइसेंस हम लोग को मिलता है, उनको नहीं मिलता है। लेकिन वो बैठ के दुकान पे बेच रहे हैं माल। क्यों बेच रहे हैं भाई? हम कहाँ बेचेंगे? ये तो प्रशासन की गलती है इस तरह। तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि व्यापारियों के साथ यहाँ पे गलत कार्य प्रशासन। पहली बार हवाई अड्डे पे कहा गया था, तो अगर हवाई अड्डे पे हम लोग लेके चले जाते पटाखा, तो वहाँ पे सबसे पहली दिक्कत क्या? पानी। भाई हम लोग को पानी चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत पानी, खाना, रहना कहाँ पे? हम लोग को रहना तो इसी में है मौके पे। अगर वहाँ हम चले जाते तो वहाँ पे हमारे कस्टमर को कौन पहुँचता? कोई आता ही नहीं इतनी दूर। जो हम लोग लाख सवा लाख जो भी लाके बैठते हैं, सबका सब धरा ऐसे रह जाता। हम लोग को 3 दिन बेचना, अगर 30 दिन वहाँ बेचेंगे तो भी नहीं बेच पाता हम लोग का। इसलिए हम लोग की गुजारिश ये कि अगली बार भी मिले तो यहीं पर हम लोग को मिले, यहीं भी मिले। लेकिन जो हवाई पट्टी दिया गया था, हवाई पट्टी में ग्राहक नहीं जा पाते आप लोग। ग्राहक भी नहीं जा पाते ना, हम लोग की हर चीज़ की दिक्कत थी ना, खाने से लेकर पीने से हर चीज़ की वहाँ दिक्कत थी। कोई पहली बात तो देखिए, वहाँ पे कोई सामान भी नहीं बिक सकता, एक चाय तक नहीं मिल सकती, तो हम लोग जाके वहाँ भूखे ही मरे। या तो फिर तो बिक्री किस तरह है? बिक्री सर, कोरोना काल के दौरान जो भी माहौल था, इस समय पटाखे की बिक्री बहुत ही बढ़िया है। और तो 2 साल कोरोना काल ले गया, उसके बाद जब सामान्य हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रहा है। मार्केट में इतनी रौनक, इतनी भीड़, कुछ मेले का जैसे माहौल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पटाखे को बेचते हुए। ठीक ठाक है जी है। आज तो बहुत अच्छी दुकानदारी नहीं है, मगर ये कि ठीक है। यहाँ पे सभी स्टॉलों पे इस तरह के विरोध हो रहे हैं कि प्रशासन जानबूझ के मार्केट में पटाखा लगवा रही है। बिक रहा है, पटाखा पूरे मार्केट में पटाखा बिक रहा है। कहीं भी ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहाँ पटाखा नहीं बिक रहा है। मगर प्रशासन जितना दावा किया था उस हिसाब से पटाखा हर जगह बिक रहा है। कितने हैवी पटाखे रखे होंगे आप? नहीं, हैवी नहीं है, सब ग्रीन पटाखे हैं सारे, आप देख सकते हैं। कोई इसमें कोई सुतली बम नहीं है। वो कहते हैं ना बम होता जो हम लोग नहीं बेच पाएंगे यहाँ। इतना प्रशासन टाइट है कि यहाँ कोई नहीं बेच सकता। प्रशासन इतना टाइट है कि बम इन्हीं को बना देगी, इसीलिए सुतरी बम नहीं रखेंगे ये। भैया क्या ले रहे हैं आप? पटाखे ले रहे हैं बच्चों के लिए। हाँ। अच्छा, तो जलाते वक्त बच्चों के साथ रहेंगे कि बच्चों के हाथों में दे देंगे? नहीं, साथ रहेंगे यार, बच्चों को हाथों में क्यों दे देंगे, खुद जलाएंगे, बच्चे देखेंगे। आ गया ना, सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं। जी 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 जी। आप भी पटाखा लेने आए भैया? जी भैया, पटाखा लेने आए। पटाखा लेने आए। ये चीज़ बताइएगा, दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली जो है, रामचंद्र जी जो है अयोध्या पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, तो उनके वापस आने की खुशी में लोगों ने दिवाली बनाई थी, और इसीलिए वो परंपरा आगे अभी तक चलती आ रही है। हम लोग भी मना रहे हैं। अयोध्या नगरी वापस लौटे थे जी, इसीलिए दीपावली मनाते हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि दीपावली हम मनाते क्यों हैं। इनको पता है दीपावली क्यों मनाते हैं? क्यों? बताओ। नहीं पता। नहीं पता है बेटा, पता तो है ना, तुम शर्मा गई। पता है? पता नहीं है। आओ, यहाँ पे कुछ भैया लोग भी हैं, इनसे ही पूछते हैं। चाचा खरीदारी करने आए हैं? जी जी, खरीदारी करने आए हैं। ये बताइए कि इस बार दिवाली का माहौल क्या है? दिवाली का माहौल इस बार तो ठीक है। हाँ, माहौल ठीक है। जैसे लग रहा है 2 साल कोरोना जिस तरह बीता, कोरोना के बाद अब की जो दिवाली है, इसमें लोग शान से कर रहे हैं, कायदे से कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि महंगाई का बहुत बड़ा असर है। महंगाई का तो असर है ही है। अब महंगाई कौन रोक सकता है? महंगाई कौन रोक सकता है? महंगाई हम क्या कहें, जितनी गाड़ियां अकबरपुर से निकल गई 2 चक्के का, महंगाई कहाँ गया है? महंगाई है कहाँ? जितने का यहाँ बाजार हो गया कल मानी धनतेरस का, ये सब महंगाई कहाँ है? तो इसका मतलब लोग गाड़ियों से ना चलें? नहीं चले, क्यों न चलें? नहीं चलेंगे तो उनका काम कैसे चले? लेकिन जिस तरह से 2 चक्के का गाड़ी और 4 चक्के कल निकल गया अकबरपुर से, बताइए महंगाई है कहाँ? महंगाई तो है ही है, लेकिन अब महंगाई इस तरह से, जब हम आप तेल इतना महंगा हो गया, होगा कि महंगाई कम होगी। गाड़ी भी ले लेकिन महंगाई कम हो। आपका मतलब है कि साइकिल से चले, कोई गाड़ी से ना चले। तेल महंगा होने के बावजूद भी धनतेरस में इतनी गाड़ियां बिकी। भैया ये बताइएगा कि दीपावली लोग मनाते क्यों हैं? दीपावली लोग इतिहास में प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस आए थे, उसी खुशी के उपलक्ष्य में दीपावली लोग मनाते हैं। और धनतेरस? धनतेरस अपने धनवंतरी पूजा के लिए
कुछ खरीदारी के लिए धनतेरस मनाया जाता है। धन की उनकी पूजा